हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या हाल है आप सभी का? मस्त हो ना? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, लेकर आ चुके हैं हम आप लोगों के लिए क्या? समीकरण हल करना, वो भी कौन से? एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने लगभग 6-7 20 की वीडियो बना लिया। नहीं देखे हैं आप लोगों ने, जाके देखिएगा। डेफिनेट उसके अंदर कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमने छोटे छोटे सवालों को पीछे करवाया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप समझो कि 6-7-8 सवाल करवा दिए हैं, तो पीछे के सवालों में अब के सवालों में कुछ डिफरेंस तो होगा। माने पीछे के सवाल थोड़े सिंपल थे, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सवाल कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी के पास इसको ज़रूर भेजें। फैमिली छोटी है, थोड़ा इसको और बड़ी बनाए, चलेगा। सीखने को नहीं मिले तो भले ही आप लोग इसको डिसलाइक करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। अगर हमारा कंटेंट ठीक ठाक होगा, यदि आप हमसे कुछ सीख रहे होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और नहीं है तो डिसलाइक करके जाओ, आगे बढ़ो। धन्यवाद आपका, है ना। सीख लेते हैं फिर। ओके, चलेगा। सवाल अपने पास दे रखा है। सवाल क्या है? 3t माइनस के, क्या है? 3t-2/में पूरा 4 है। और माइनस में 2t-3/3 है। बराबर में क्या है? 2/3 माइनस के t। ये अपने पास सवाल है। ओके, इस सवाल के अंदर क्या करना है हमें? थोड़ा सा कि जो ये t है ना, इसको पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, है ना। जिससे कि थोड़ा और सिंपल बन जाएगा, जिससे कि बाद में ज़्यादा इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना टी वाले जो संख्या होगी उसको ही हम उधर ले जाएंगे। अभी तो जो अपने पास टी है उसको हम इधर ले आते हैं, है ना। तो अपने पास इधर क्या है? 3t-2/4 है। और इधर क्या है? 2t-3 कितना है? 3। मैं इनके ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले ही लगा लूँ। ये टी इधर उठ के आएगा, उधर माइनस में है, इधर आते ही प्लस का टी हो जाएगा। और बटे में 1 लगा देता हूँ, जिससे कि एलसीएम अच्छे से आ जाए। और इधर क्या बचेगा अपने पास? 2/3। ठीक है। इस पूरे का ले लेना है मुझे एलसीएम। क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम हम नीचे वाली संख्याओं का लेंगे, 4 का, 3 का और 1 का। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। क्योंकि 4 और 3 के जो पहाड़ा है, जो टेबल है, उसके अंदर सबसे पहले अपने पास कौन आ रहा है? 12 आ रहा है, जिसमें दोनों संख्याएं आती है, दोनों के पहाड़े में आता है। तो हम इनका ले लेंगे एलसीएम 12। ओके, तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया है 12। क्या ले लिया है? एलसीएम 12 ले लिया है। और 12 को हमने यहाँ पर पुटा कर लिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? इसका हमें भाग देंगे। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 3 बार जाएगा। और इस 3 को पूरे इस संख्या से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा करना है। क्या करना है भाई? गुणा करना है। किसको गुणा करोगे? 3 को। तो मैं 3 को गुणा करूंगा पूरी संख्या से, मानी 3t-2 के बाहर मैंने लगा दिया इसको गुणा में। ठीक है। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दूंगा। 3 का भाग इसमें 2, 4 बार जाएगा। 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है। किससे गुणा करना है? ऊपर वाली संख्या से। तो मैं 4 यहाँ लिख दूंगा, और इसके गुणा में लिख दूंगा 2t-3। बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। 1 का भाग दूंगा, 12 में 12 बार जाएगा। 12 को टी से गुणा करूंगा तो 12t अपने पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12t। तो यहाँ लिख दूंगा 12t। और बराबर में जो है अपने पास 2/3 वो मैं लिख दूंगा। राइट। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्या करना है भाई? सबसे पहले इस 12 को तो ये है भाग में उधर भेज देते हैं, क्योंकि पूरे के भाग में है, तो ये बराबर के दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा। ठीक है ना। कहाँ चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। ओके, तो वहाँ भेज देंगे इसको। बाकी बचा इसको हम सभी को क्या करते हैं? अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा समझिएगा अच्छे से। मुझे इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी गुणा करना है, इससे भी करना है, और बाकी तो करना ही नहीं है। ठीक है। तो मैं गुणा करूंगा। 3 को 3 से गुणा करोगे, 3t से, तो अपने पास कितना हो जाएगा? 9t हो जाएगा। 9t। ठीक है। 3 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप ब्रैकेट की जरूरत नहीं, हटा दो, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। और टी है तो टी हो जाएगा। ठीक है। और 4 को 3 से गुणा करोगे तो प्लस का होगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ है। माइनस भी उससे गुणा होगा, माइनस से तो प्लस बनेगा। क्या बनेगा? प्लस बनेगा। और कितना हो जाएगा? 4, 12 हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करने पर 12। आगे अपने पास प्लस के 12t है ही,
ठीक है, ये तो 12 ही था, उधर 12t है, अलग है वो। ठीक है, ये जो 12 है उसको मैं उधर ले जा रहा हूँ। उधर कहाँ, मान लीजिए 2 के गुणा में 12 चला जाएगा और बटे में कितना, 3। इसको यहाँ से काट देंगे 4 बार। ठीक है, इसको यहाँ से 4 से काट देंगे, है ना, 4 एक 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 बार कट चुका है। अब यहाँ पर टी वाली संख्याओं को एक साइड में कर लेंगे, एक साथ में कर लेंगे, और बिना टी वाली संख्याओं को एक साथ में कर लेंगे। देखो इसके साथ भी टी है, इसके साथ भी टी है, इसके साथ भी टी है, तो टी को तो एक साइड कर लो, और प्लस प्लस वाली को पास में रखेंगे, बिना प्लस वाली को थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नो टी, और 12t प्लस का है इसीलिए मैं उसको पास में रखूंगा, और 8t माइनस का है तो माइनस के 8t रखूंगा। ठीक है, और 6 माइनस का है और 12 प्लस का, इसको मैं उधर भेज दूंगा। ठीक है, तो उधर देखो अपने पास 4 तो पहले से ही था, ये 6 उठकर जाएगा उधर, उधर उधर मानी बराबर के दूसरी साइड, तो 6 माइनस का है, उधर जाते हैं प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6। ये 12 इधर देखो प्लस का, उधर जाते हैं किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के कितना 12। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्योंकि यहाँ कितना है 8 है ना, 2 का मिस से गुणा करने पर अपने पास कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, 8 आ जाता है। हमने 8 लगाया नहीं था, हमने 8 लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, नहीं यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए आपको, चलेगा। अब क्या करना है भाई, देखो इन दोनों को तो जोड़ देना है क्योंकि समान चिन्ह है, प्लस प्लस के हैं, तो समान चिन्ह एक साथ में जुड़ जाते हैं, असमान चिन्ह जो नहीं जुड़ते। समान समान जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 12 21 हो जाएगा। तो अपने पास इधर तो हो गया 21t, 21t, और साथ में माइनस के 8t और है, माइनस के 8t बराबर में। इधर देखो जरा, इन दोनों को तो जुड़ी जाएंगी क्योंकि ये तो प्लस के हैं, तो ये तो हो जाएंगे 14, और माइनस का कितना है 12। ठीक है, माइनस का कितना है आपके पास 12 है, दिख रहा ना अच्छे से, कोई नहीं दिख रहा। ओके, चलेगा। आगे हमें क्या करना है, बराबर का साइन लगाना है। 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 21 में से 8 जाने पर अपने पास 13 बचते हैं। कितने बचते हैं, 13, 13 और साथ में टी। इधर 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा। इधर क्या है 13t, 13 जरा देखो गुणा में है, ठीक है, तो इसीलिए 2 ऊपर और 13 नीचे, इसमें चला जाएगा 13, डिवाइड में चला जाएगा और टी ये आ जाएगा। पहला ही सवाल कितना बड़ा है लेकिन मज़ेदार सवाल था, इसमें कुछ सीखने का भी था, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की थी इसमें जो कि हमने सीखी है। चलते हैं आगे, मूव करते हैं आगे वाले सवालों पर। लीजिए अपने पास सवाल क्या दे रखा है, m माइनस के m-1 बटे में 2 है और 1 माइनस m-2 बटे में 3 है। ध्यान रहे सवाल करने से पहले यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत है तो पहले ही लगा लें, नहीं तो बाद में गड़बड़ होने का मामला हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है बाद में, इसलिए हमने इसको पहले ही थोड़ा अच्छा करके चलना है। ठीक है, चलते आगे। क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने पास देखो m की संख्या एक उधर है, उस m वाली को भी हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो m बटे 1 तो है ही, ये 1 लगा दिया मैंने इसके नीचे, माइनस m-2 है और बटे में 2 है, ये उधर आएगा, ये माइनस के साथ है पूरा, तो माइनस का इधर आते हैं प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, वो भी क्या m-2 बटे में 3, और इधर केवल बचा 1। हाँ मैं चाहता तो यहाँ पर एलसीएम ले सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ एक साइड ही एलसीएम ले सबका, तो मैंने एक साइड में इन सबको ले आया। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, सबका एलसीएम ले लेना है। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जाता है 3 का भी भाग जाता है, इसीलिए एलसीएम क्या रखा मैंने 6 रखा। कितना एलसीएम रखा 6, एलसीएम बोले तो लेस है, क्या लेस है, लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं ना, अच्छे से हम चल रहे हैं, सीख रहे हैं, बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होके सीखना भी है हमें। चलिएगा अब क्या करना है, इस एक का भाग देना है 6 में, 6 बार जाएगा, 6 को m से गुणा करेंगे तो अपने पास 6m आ जाएगा। माइनस है यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया है, कहीं से लाया नहीं उड़ा के। ठीक है, 2 का भाग दूंगा मैं, 3 बार जाएगा, 3 को गुणा इस पूरी संख्या से करना है, मुझे पहले ही यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए था,
तो 3 को इस संख्या से गुणा करना है m माइनस 2 से। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दूंगा, माइनस होता तो माइनस। 3 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा, 2 को इस पूरी संख्या से गुणा कर लेंगे तो 2 m माइनस की 2 और बराबर में 1 है तो वो हम 1 लिख देंगे। ओके, पूरी संख्या के भाग में अपने पास 6 चल रहा है तो भाग की संख्या बराबर के दूसरी साइड में गुणा में जाती है, उसको हम भेज देंगे। दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। अब क्या करना है, जो चीज़ें गुणा में है उनको तो हम गुणा करेंगे ही। देखो इसको भी इससे करना है, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे हमने गुणा करना है। ओके, करेंगे अभी इस टर्म्स के अंदर। इधर देखो अपने पास 6 है तो 6m लगा देंगे। ये 3 अंदर जाएगा तो 3m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। और ये उससे गुणा होके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों गुणा होके 6 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे अपने पास ये इससे गुणा होगा तो 2m हो जाएगा और ये इससे गुणा होगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। बटे में कितना है? 6। 6 इधर जाके गुणा हो जाएगा 1 से तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 इससे 1 से गुणा हुआ तो 6 कम 6 तो मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है ना? चलते हैं, होने भी नहीं चाहिए हमें, दिक्कत क्यों हो तो चले। अब क्या करना है मुझे, प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक साथ रखना है। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो 6m प्लस के 2m और माइनस का 3m मैं इधर लिख दूंगा ये वाला। ठीक है, यहाँ मैं अच्छा सा बराबर का साइन लगाऊंगा, 6 तो 6 लिख दूंगा। इस 4 को मुझे पक्षांतन करके इधर भेजना है तो माइनस का है, इधर जाते हैं प्लस का 4 हो जाएगा। ये उधर भेजना है मुझे क्योंकि यहाँ पर किसका है, माइनस का प्लस का, उधर जाते हैं माइनस का, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8m हो जाएगा और 8m में से 3m कम कर देंगे बराबर, इधर कितना है? 10 में से कितना कम कर देंगे? 6। 10 में से कितना कम कर लेंगे हम? 6 कम कर लेंगे। ठीक है, उधर 8 में से 3m गए, 8m में से 3m गए, 8m में से 3m गए, कितना बचेगा अपने पास? 8m में से 3m गया तो अपने पास 5m बचा बराबर में। इधर अपने पास 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा अपने पास? 4 बचेगा। m के गुणा में 5 है तो गुणा की संख्या आपको पता है किस में जाती है? भाग के में जाती है, तो 5 के भाग में m चला जाएगा, सॉरी 5 चला जाएगा 4 के भाग में, बाकी m का मान आ चुका है अपने पास 4/5। कहीं भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ हमने सीखी है बड़े ध्यान लगाकर। ठीक है, यूट्यूब पर आप स्टडी करो, ध्यान लगा के नहीं देखो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, इसलिए किताबों से ही पढ़ लिया करो अगर आपका ध्यान पढ़ने में नहीं है तो। ठीक है ना, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, टाइम यूट्यूब पर इन्वेस्ट करो, वेस्ट नहीं। ठीक है ना, इन्वेस्ट कीजिएगा किसी भी टाइम को, जिससे कि कुछ सीखने को मिले। हम यूट्यूब पर आते हैं, पिक्चर देख के चले जाते हैं, मौज कर दी भाई है। पिताजी सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, वाह मेरा बेटा शाबाश, मेरे बेटे से कोई विद्वान थोड़ी ना है। पिताजी को पता ही नहीं है कि मेरा बेटा फिल्म देख रहा है अच्छी सी, है ना। तो पढ़ने में ध्यान दीजिए। ठीक है, यूट्यूब पर आते हो तो पढ़ने में ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। अगर यूट्यूब से आप सीखोगे तो बहुत कुछ है सीखने को, और यदि तुम्हारी सोच बेकार है तो कुछ भी नहीं है सीखने को। ठीक है ना, कड़ी बात अच्छी लगेगी ना कड़ी बात बुरी लगती है। ओके, और मैं कभी कभी बोल ही देता हूँ। चलिए भाई, तीसरा सवाल आ चुका है अपने पास, और इस बार हमें कुछ पक्षांतरण करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो गुणा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल ही अपना ऐसा है बिंदास वाला, है ना। इस बार क्या है, सवाल ऐसा है कि पहले इनको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, पक्षांतरण का भी मामला है ही नहीं इस सवाल में। ओके, तो सबसे पहले हमें 3 को इससे भी गुणा करना है, 3 को इससे भी गुणा करना है, 5 को इस पूरी संख्या से गुणा करना है, 5 को इससे भी गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि बाहर गुणा में है। ठीक है ना, करते हैं। 3 को t से गुणा किया तो अपने पास 3t हो जाएगा, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर इसको इससे गुणा किया तो अपने पास 10 हो जाएगा, 10t हो जाएगा, और 1 से गुणा किया तो 5। अब पक्षांतरण होगा, क्योंकि अब मामला ठीक ठाक हो चुका है। पहले गुणा में था तो गुणा करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए हमने सबको पहले गुणा किया। गुणा करने के बाद अब हम पहुंचा रहे हैं इन सबको पक्षांतरण की तरफ, है ना।
मानी जो एक्स या फिर टी वाली टर्म्स है उनको एक साइड में ले लेंगे, बिना टी वाली टर्म्स है उनको एक साइड में ले लेंगे, ठीक है, चलेगा। ये टी वाली टर्म है इसको तो यहीं रहने देते हैं और इस टी वाली टर्म को इधर उठा लाते हैं। तो अपने पास ये प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, 10t बराबर है, बीच में तो लगा देंगे, 5 पहले से ही उपलब्ध है तो 5 ही रहने देंगे। और ये किसका है, माइनस का है, उधर जाते ही बराबर के किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस का कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, प्लस में 9 हो जाएगा, चलेगा। जरा इधर ध्यान दीजिए, 3 गए किस में से, 10 में से, तो माइनस का कितना बचेगा, 7t, क्योंकि माइनस की संख्या वाला बड़ा है और प्लस की संख्या वाला छोटा, इसलिए माइनस का चिन्ह साथ में आएगा, ध्यान रहे, ठीक है। साइड में क्या है अपने पास, 5 प्लस में, तो ये 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं रे भाई, नहीं रे, नहीं रे बाबुआ, टेंशन काहे को मांगता है, दिक्कत बना ही है। अब जरा लीजिएगा क्या करना है, 7 किस में है, किस में है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस से गुणा करेंगे, इधर भी माइनस से गुणा करेंगे, तो ये माइनस माइनस होके प्लस का हो जाएगा 60t और ये माइनस के 14 हो जाएगा। इस प्रकार से चिन्हों को हम एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस से दोनों तरफ क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे, और जैसे ही आपने गुणा किया दोनों तरफ, एक साइड में जो माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा गुणा होके, एक साइड में माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, माने माइनस का साइन बन जाएगा, ठीक है। अब 7t के गुणा में है, गुणा की चीज़ आपको पता है, भाग में जाती है, इसीलिए माइनस के 14/7 आ जाएगा। 7 से इसको काटोगे, 2 बार कटेगा, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, वो भी किसका, माइनस का। बताओ सवाल समझ में आयो, कौन आयो, आगो ने बढ़िया तरीका से चौकी। चलिए भैयाओ, सवाल तो आपके समझ में आ गया, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों चलते हैं आगे और देखते हैं आगे वाले सवाल को। लीजिए, इस बार भी क्या है, एक साइड में 0 दे दिया गया है पूरा का पूरा, और एक साइड में अपने पास क्या दे रखा है, एक्स वाई है, जो भी दे रखा है एक्स एक साइड में दे रखा है, एक्स तो नहीं खैर, वाई इसके अंदर वेरिएबल है, वाई क्या है, वेरिएबल है इस सवाल के अंदर, और एक साइड में ही दे रखा है, दूसरी साइड में नहीं है, ठीक है। सवाल को सॉल्व करना आसान है, हम टाइटली लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि हम सवालों को सोल्व करते नहीं हैं, और सवालों को सोल्व करने के बाद हम करते नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि भाई जादू मंत्र से हमें आ जाए, कुछ जादू चल रहा है, ऐसा ट्रिक आ जाए, है काफ़ी सारे आजकल ऐसे जादू वाले वो भी आने लग गए, आप लोग उस पर ध्यान देते हो, और भाई जादू से मैं तो सीख लूँगा, पढ़ लूँगा, जादू वाले रूल आ गए आजकल, जादू वाले पेन आ गए, उनसे आपको ज्ञान ज्ञान मिलने लग जाए, तो फिर हमारे जैसे टीचरों का तो क्या होगा भाई, है स्कूल ही बंद हो जाएंगे ना। तो ऐसे ऐसे नाटक आ गए हैं जो कि तुम लोगों को पागल बनाते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं वो, है जादू सिखाते हैं, ले एग्जाम में पास, अरे बिना पढ़े कौन से एग्जाम हो गए जिसमें पास हो जाओ, है आप लिख के बता, देखे देख ले कौन सा जादू है, हम्म ऐसे बोल देना जादू है, देखे बिना लिखे बिना पढ़े उसमें बिना लिखे पास हो जाओ, तो हम विद्वान बन जाते हैं, अरे पास हो गए, कुछ लिख के आए तभी तो है ना। और बेचारा मास्टर भी रहम कर जाता है, टीचर भी, चलो कोई बात नहीं, बच्चे आगे पढ़ लेगा, 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर तो कर ही देते हैं पास, 9वीं में जाके पढ़ लेगा, लेकिन 9वीं में भी मूर्ख ऐसा का ऐसा ही रहेगा, फिर भी वो जादू के बारे में सोचेगा, कोई नाटक देख ले वहाँ से जादू चला ले, जादू वादू कुछ नहीं बेटा, प्रसाद चढ़ाने से कोई कुछ नहीं होता, मेहनत के साथ मेहनत करोगे, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलेगा, अगर कर्म ही नहीं कर रहे हो तो आप लोग नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना, कर्म तो करना ही पड़ेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, हाँ बिना मुंह चलाए खाना नहीं जाता, पचता है, ठीक है ना, पेट में नहीं जाएगा, मुंह तो चलाना ही पड़ेगा यदि खाना खाना है तो। इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, क्योंकि बाहर क्या है, गुणा का ब्रैकेट है, इसको इससे गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, माइनस भी गुणा होगा साथ में, ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो 15 को y से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 15y, और 15 को 4 से गुणा करने पर 15 चौक 60, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इधर 2y हो जाएगा, आगे ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 2 को 8 से गुणा करने पर 9 से गुणा करने पर 18, ठीक है,
यहाँ प्लस है क्योंकि इधर प्लस है तो प्लस ही लगा देंगे। 5 को y से गुणा करने पर अपने पास 5y हो जाएंगे और 6 पंजे 30 हो जाएगा और बराबर में 0। बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y टर्म के तो इधर ही रख लेना है y को। तो यहाँ पर अपने पास 15y है, प्लस वाला और कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा 5y, तो मैं प्लस का 5y और पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 2y इधर लिख देता हूँ, ये वाला माइनस का 2y है जो। ठीक है, और जो भी बचा हुआ है इसके अलावा हम उधर भेज देंगे सबको। ठीक है, मैं इस 30 को इधर भेजूँ तो मेरे पास माइनस का 30 हो जाएगा, और इस 18 को उधर भेजूँ तो मेरे पास माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, ये भी प्लस का था। और 60 को उधर भेजूँ तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 60 हो जाएगा, क्योंकि सब तो किसके थे? माइनस के प्लस के थे, तो उधर जाते माइनस के हो रहे थे, लेकिन 60 ही इधर क्या है? माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है ना? अब देखो, समान चिन्ह वाली संख्याओं को तो जोड़ लेंगे, ये तो जुड़कर 20 हो जाएगा, 20y, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? 2y माइनस का, क्योंकि इसका चिन्ह और इसका चिन्ह अलग अलग है, तो इसलिए ये जुड़ नहीं सकते, घटेंगे, है ना? इधर देखो 30 और ये तो जुड़ जाएंगे, 48 हो जाएंगे, वो भी माइनस के, और ये किसके? प्लस के 60 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप लोग कम करोगे, 20 में से 2 गए तो 20 में 20y में से 2y चले गए तो अपने पास कितने बच जाएंगे? 18y बच जाएंगे। सॉरी, कितने y बच जाएंगे अपने पास? 18y बच जाएंगे। इधर कितना बचेगा? इधर 18y हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? इधर अपने पास हो जाएगा 12, क्योंकि 12 ही बचेगा अपने पास। कितना बचेगा? 12 ही बचेगा। ठीक है, अब जरा इधर रख लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें चाहिए किसका मान? y का चाहिए। तो 18y, 18 किस में चला जाएगा? y के गुणा में है, तो अपने पास y इज इक्वल टू कितना है? 12/18, क्योंकि गुणा में चला जाएगा, सॉरी भाग में चला जाएगा। गुणा की चीज़ किस में? भाग में। 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 2 बार, तो आपके पास y का मान आ चुका है 2/3। बताओ, क्या समीकरण एक चर वाला समीकरण आपके समझ में आया? नहीं आया? आया ना अच्छे से, बढ़िया तरीके से? प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आएंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी आपको समझाने की, और आप भी कोशिश करो इसे पूरा समझने की। प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों ने हमारे चैनल को देखा, वीडियो को देखा, अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। कितनी बार थैंक यू बोलूँ मैं? बहुत बार।